दूसरा प्रश्न है, लक्ष्मण ने राम के लिए क्या क्या कष्ट सहे? लक्ष्मण ने राम के लिए अपने माता पिता का त्याग किया, अयोध्या का राजसी सुख वैभव त्याग दिया और वे वन में श्री राम के साथ रहे, और साथ रहे ही नहीं बल्कि तरह तरह के दुख और मुसीबतें भी झेली। वो मौसम संबंधी भी थी, भूखे रहने संबंधी भी थी, अन्य सभी तरह की। और इस पर आधारित अंतिम प्रश्न है, सो अनुराग कहकर राम कैसे अनुराग की दुर्लभता की ओर संकेत कर रहे हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। सो अनुराग कहकर श्री राम ने अपने और लक्ष्मण के बीच स्नेह की ओर संकेत किया है। ऐसा प्रेम दुर्लभ होता है कि एक भाई दूसरे भाई के लिए अपना सब तरह का सुख त्याग दे। राम भी लक्ष्मण की मूर्छा मात्र से ही अत्यंत व्याकुल हो गए थे या हो जाते थे। इसके बाद तीसरा अंश है, सुतबित नारी भवन परिवारा से लेकर नारी हानि विशेष क्षति नाही। पर विशेष राम का भ्रातृ प्रेम यानी भाई के प्रति प्रेम प्रशंसनीय है। दृश्य बिंब विद्यमान है, जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनी करिबर करहीना, असमम जीवन बंधु बिनु तोही में उदाहरण अलंकार विद्यमान है। चौपाई छंद का सुंदर प्रयोग है, अवधि भाषा है, करुण रस विद्यमान है और अनुप्रास अलंकार जाहि जग बारहि बारा बंधु बिनु करिबर कर। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न है इस पर आधारित। काव्यांश के आधार पर श्री राम के व्यक्तित्व पर टिप्पणी कीजिए। प्रस्तुत काव्यांश में राम का आम आदमी वाला, सामान्य मनुष्य वाला रूप दिखाई देता है। वे लक्ष्मण के प्रति स्नेह और प्रेम भाव को व्यक्त करते हैं तथा संसार के हर सुख से अधिक सगे भाई को महत्ता देते हैं। दूसरा प्रश्न है, राम ने भ्रातृ प्रेम की तुलना में किसको हीन माना है? राम ने भ्रातृ प्रेम की तुलना में पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार सबको हीन माना है। उनके अनुसार ये सब चीजें पुनः प्राप्त की जा सकती हैं, आती जाती रहती हैं, परंतु सगा भाई बार बार नहीं मिल सकता और लक्ष्मण जैसा स्नेही। तीसरा प्रश्न है, राम को लक्ष्मण के बिना अपना जीवन कैसा लगता है? राम को लक्ष्मण के बिना अपना जीवन उतना ही हीन लगता है या पंगु लगता है जितना पंख के बिना कोई पक्षी, मणि के बिना सर्प, या कहना चाहिए कि सूंड के बिना कोई हाथी जैसे अपूर्ण होता है, ठीक वैसे ही श्री राम को अपना जीवन लक्ष्मण के बिना अधूरा लगता है। नेक्स्ट काव्यांश है, अब अपलोक शोक सुत तोरा से लेकर नरगति भगत कृपालु दिखाई में विशेष है, राम की व्याकुलता का सजीव चित्रण किया गया है। दृश्य बिंब विद्यमान है, अवधि भाषा का सुंदर प्रयोग है, चौपाई और सोरठा छंद है, करुण रस है। तात तास तुम बहुविधि सोचत सोच, स्रवत सलिल प्रभु प्रताप आदि में अनुप्रास अलंकार है और राजीव दव दल लोचन में रूपक अलंकार है। पर आधारित पहला प्रश्न है, व्याकुल श्री राम अपना दुख किस प्रकार प्रकट करते हैं? व्याकुल श्री राम अपना दुख प्रकट करते हुए कहते हैं कि वे कठोर हृदय से लक्ष्मण के वियोग और अपयश को सहन कर लेंगे, परंतु अयोध्या में सुमित्रा माता को जाकर क्या जवाब देंगे जिनका एक ही पुत्र था? दूसरा प्रश्न है, श्री राम सुमित्रा माता का स्मरण करके क्यों दुखी हो उठते हैं?
श्री राम सुमित्रा माता के विषय में चिंतित हैं, क्योंकि उन्होंने राम को हर तरह से लक्ष्मण का हितैषी मानकर उन्हें सौंप दिया था। अतः वे उन्हें लक्ष्मण की मृत्यु का समाचार कैसे देंगे? वे लक्ष्मण से ही इसका जवाब पुनः पुनः पूछ रहे हैं। और तीसरा प्रश्न है, नरगति भगत कृपालु दिखाई पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पंक्ति का अर्थ है कि श्री राम ने मानव रूप में जन्म लिया। उन्हें धरती पर होने वाली हर घटना का पूर्व ज्ञान है, पहले से पता होता है, परंतु फिर भी वे लक्ष्मण मोर्चा पर एक सामान्य मानव की तरह आचरण कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं। कैसे एक सामान्य व्यक्ति किसी अपने के बिछड़ने पर किस तरह से विलाप करता है, ठीक वैसे ही यहाँ प्रभु श्री राम ने अपनी लीला दिखाई है। नेक्स्ट पंक्तियां हैं, हर्षि राम भेटेऊ हनुमाना से लेकर जेहि विधि तबहि ताहि लई आवा। विशेष लक्ष्मण के ठीक होने पर वानर सेना और राम के उत्साह और खुशी का वर्णन है। अवधी भाषा है, चौपाई छंद है, प्रभु परम तबहि ताहि में अनुप्रास अलंकार है और घटनाक्रम में तीव्रता दर्शाई गई है। बहुत तेजी से लक्ष्मण जी ठीक हो जाते हैं और करुण रस में उत्साह अर्थात वीर रस का संचार हो जाता है। हनुमान के आने पर राम ने क्या प्रतिक्रिया जताई है? हनुमान के आने पर राम प्रसन्न हो गए तथा उन्हें गले लगाया। उन्होंने हनुमान के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की। दूसरा प्रश्न है, लक्ष्मण की मूर्छा किस तरह टूटी? सुषेण वैद्य ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी का उपचार किया और उसका यह परिणाम हुआ कि उनकी मूर्छा टूट गई और लक्ष्मण जी हंसते हुए उठकर बैठ गए। तीसरा प्रश्न है, किस घटना से वानर सेना प्रकट हुई? बहुत साधारण सी बात है, लक्ष्मण जी के ठीक होने पर प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी को अपने गले लगाया। इस भावुक दृश्य को देखकर सभी वानर, भालू और हनुमान जी सभी प्रसन्न हो गए। अंतिम काव्यांश है, यह वृतांत दसानन सुनेहु से लेकर काहे तव मुख रहे सुखाई। रावण के दुख का सुंदर चित्रण किया गया है। पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कुंभकर्ण के लिए काल की उत्प्रेक्षा प्रभावी बन पड़ी है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अवधी भाषा है, चौपाई छंद है, सिर धुनना और मुख सूखना मुहावरे का सुंदर प्रयोग किया गया है। पर आधारित प्रश्न है, रावण ने कौन सा वृतांत सुना, उसकी क्या प्रतिक्रिया थी? जब रावण ने यह सुना कि लक्ष्मण की मूर्छा टूट गई और वो स्वस्थ हो गए, तो यह सुनकर वह बहुत दुखी हुआ और अपना सिर पीटने लगा। रावण कहाँ गया और उसने क्या किया? रावण परेशान होता हुआ, सिर धुनता हुआ अपने भाई साक्षात जो काल के समान था कुंभकर्ण के पास गया और उसे तरह तरह के तरीके कर उसे मुश्किल से जगाया, नींद उसकी भंग की। कुंभकर्ण ने रावण से क्या पूछा? कुंभकर्ण ने रावण से पूछा, कहो भाई, तुम्हारा मुंह इतना सूखा हुआ क्यों है? तुम्हें क्या कष्ट है? क्यों परेशान हो? मुझे क्यों बीच में नींद में से जगा दिया तुमने? और कुछ काव्यांश और शेष है। कथा कही सब तेहि अभिमानी से लेकर परे समर मही सब रण धीरा और अंतिम दोहा सुनि दस कंदर वचन तब सठ चाहत कल्याण, ये अंतिम है। विशेष रावण की व्याकुलता तथा कुंभकर्ण की वाक्पटुता का स्पष्ट पता चलता है। अवधी भाषा का प्रयोग है, चौपाई और दोहा छंद विद्यमान है, क्योंकि दोहा भी है अंत में, वीर रस विद्यमान है। महा में
पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, संवादात्मक शैली है, कथा कही, अतिकाय, अकंपन, अनुप्रास अलंकार इन पंक्तियों में है, इन शब्दों में है। पर आधारित प्रश्न, किसने किसको क्या कथा सुनाई? रावण ने कुंभकर्ण को सीता हरण से लेकर अब तक के युद्ध की और उसमें मारे गए अपनी सेना के सभी बलवान पराक्रमी वीरों की कथा के बारे में बताया। हनुमान के बारे में रावण ने क्या बताया? हनुमान के बारे में कुंभकर्ण को बताते हुए रावण ने कहा कि उसने हमारे अनेक बड़े बड़े वीरों को मार गिराया है, बहुत बड़ी क्षति हमें पहुंचाई। रावण कुंभकर्ण को हनुमान की वीरता, अपनी विवशता और पराजय की आशंका के बारे में बताता, यानी अब पूरी तरह से वो परेशान हो गया था। और अंतिम क्वेश्चन आज का, रावण की बातों पर कुंभकर्ण ने क्या प्रतिक्रिया जताई? रावण की बातें सुनकर कुंभकर्ण बिलखने लगा, फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, हे मूर्ख, तुमने जगत जननी साक्षात जगदम्बा मां का हरण किया है और अब तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा कल्याण हो जाए, तुम्हारी जान बच जाए, तुम्हारा वंश बच जाए। तो अब ऐसा संभव नहीं है, इसमें मैं भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। हालांकि उसने प्रयास किया और उसकी सहायता की, परंतु यह संभव नहीं था। आज के अंक में यहीं तक। अगले अंक में मैं इसी काव्यांश के काव्य सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्न और उनके उत्तरों पर चर्चा करने के लिए आपके समक्ष आऊंगी। धन्यवाद।